बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स की जो रोल नंबर स्लिप्स है ना वो रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 से 5 रोल नंबर स्लिप्स दिखाऊंगा कि वो रिजेक्ट क्यों हुई हैं। अगर आप भी वो मिस्टेक कर रहे हो, अप्लाई कर लिया और अभी तक पेंडिंग में स्टेटस है या अभी आपने अप्लाई करना है, तो वो मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपकी जो है ना रोल नंबर स्लिप वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ना वो कैंडिडेट्स अपनी रोल नंबर स्लिप्स भेज रहे हैं कि सर ये मेरी रिजेक्ट हो गई है, तो अभी मैं क्या करूँ। तो आप अगेन अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने रूल नंबर 1 याद रखना कि जिन्होंने अप्लाई कर लिया, अगर आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो वो आपको ये बता देगा कि दिस CNSA नंबर हैज़ बीन रजिस्टर्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो कोई चांस नहीं मिलेगा। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है पीएमए लॉन्ग कोर्स के हवाले से कि मैं कुछ नोट्स जो है वो सेल करने जा रहा हूँ, और अगर ये नोट्स आप बाय करते हो तो 100% जो है वो पास हो जाएगी। अगर सारे नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लेते हो, फीस पे करने के फौरन बाद आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के जो PDF के नोट्स हैं वो व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। और इसकी जो फीस है और सिर्फ 1900 है। अगर आप फी पे करते हैं तो उसके बाद आपको 2 स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा। इन ग्रुप्स का फायदा ये होगा कि पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स का पाकिस्तान के तमाम सेंटर के अंदर जो जो MCQs आएंगे विद आंसर्स मैं आपको जो है ना वो प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा जितने भी मेरे मॉक टेस्ट हैं जो वेबसाइट पर हैं उनके ऊपर जो है ना वो पासवर्ड लगा हुआ है। तो इसमें ये होगा कि फीस के बाद आपको वो पासवर्ड वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप जो है ना वो मॉक टेस्ट ले लें। और एक और बेनिफिट होगा कि मैं कुछ क्लासेस भी आप लोगों को ना फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स हो गए, क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होगा और ईच एंड एवरीथिंग होगा, और ग्रुप्स के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। अभी चलते हैं जी, रोल नंबर स्लिप्स देख लेते हैं और उनके रिजेक्शन की रीज़न देख लेते हैं। तो अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिन जिन की रिजेक्ट हुई। आपने ध्यान से देखते जाना। हमारे पास 4, 5, 6 जो ना वो तकरीबन पिक्चर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले आ जाता है जी स्टेटस पेंडिंग का। आप में से किसने भी अप्लाई किया होगा तो शायद पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा और बाद में भी शायद अभी तक नज़र आ रहा हो। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है रिजेक्शन का। इसमें ये होता है कि आपकी जो रोल नंबर स्लिप है ना, उन्होंने कहा योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। अब अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी तो ये आपको शो हो जाएगा। इसका कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। अगर आपको काफ़ी दिन से भी ये शो हो रहा है तो फिर भी आपने जो है ना अपना चेक करते रहना। अब रिजेक्शन पे आ जाते हैं। अब पहला हमारे पास जो रिजेक्शन का उन्होंने यहाँ पर रीज़न बताई है वो बताइए जो मैट्रिक के मार्क्स है ना वो मिस किए हैं। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना, मैट्रिक के मार्क्स जो आपका वहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है कि एजुकेशन की डिटेल देनी है, वहाँ पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों ही आपने लिखने हैं। एजुकेशन की डिटेल में इंटरमीडिएट भी देनी है और साथ में मैट्रिक भी लिखना है। अब जिन्होंने भी मैट्रिक के मार्क्स नहीं लिखे या मैट्रिक की अपनी क्वालिफिकेशन ही वहाँ पर जाहिर नहीं की, उनकी रोल नंबर स्लिप्स रिजेक्ट हो रही हैं। तो आपने कोई भी सेक्शन खाली नहीं छोड़ना, ये जहन में रखिएगा। मिसिंग आ रहा है, कोई भी चीज़ मिस की गई है, ये मिसिंग का वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट वन आप यहाँ पर चले जाएं। ये जो ना वो रिजेक्ट हुई है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट ASNRC लाहौर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना वो मिस की होंगी, कोई भी चीज़, तो इसलिए उन्होंने जो कि सेंटर लाहौर जो है ना वो अपना सेलेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने ये कहा गया कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं। अब इससे थोड़ा सा हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट हो गई है तो पहली बात यह कि आप दोबारा तो अप्लाई कर नहीं सकते, ये कंफर्म बात है। अगर आप दोबारा अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा कि जो आपका CNSA नंबर है ना वो हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड हेयर, वो पहले ही रजिस्टर हो चुका है, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, फिर एक और आप ये कर सकते हो कि ASNRC सेंटर चले जाओ, जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया था, रावलपिंडी किया था, मुल्तान किया था, लाहौर, पेशावर, जो भी आपने सेलेक्ट किया था उस सेंटर के अंदर चले जाएं और उनको वहाँ पर वो रीज़न बताएं, तो मे भी आपका सॉर्ट आउट हो जाए, नहीं तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैंने आपको यहाँ पर, ये आर्मी की वेबसाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वो कैंडिडेट है जिन्होंने मुझे सेंड की है, तो मैं उनमें से एक एक की उठा रहा हूँ, मुख्तलिफ रीज़न की मेरे पास काफ़ी आई पड़ी हैं। उसके बाद ये लेस मार्क्स इन मैट्रिक, इसको गौर से देखिएगा। आपने जब अप्लाई किया था तो जब उनके अप्लाई की एक पूरा प्रोसेस आपके सामने आया, वहाँ पर इंटरमीडिएट के तो लिखे हुए थे कि 55% मिनिमम है, मैट्रिक के नहीं लिखे थे। लेकिन मैट्रिक में मैं आपको बता देता हूँ जिनके भी 55 से कम हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये उनकी चेंजिंग है। आपके दोनों में 55% होने चाहिए, इंटरमीडिएट में भी और मैट्रिक में भी, और जिसके लेस मार्क्स से वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने 55 वाले अप्लाई करें, बाकी जो है ना वो आप इसकी अप्लाई ना करें, रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये
यू आर नॉट रजिस्टर्ड, जिनको ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये रिजेक्शन का नोटिफिकेशन नहीं है, ये वैसे आपको बताया जा रहा है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट, काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ इफ यू आर ऑलरेडी हैव डन योर रजिस्ट्रेशन एंड स्टिल सी दिस मैसेज, काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ अगेन। अगेन तो हम रजिस्टर कर नहीं सकते। अब इसमें यह है कि अगर आपको अगेन एंड अगेन यही शो हो रहा है और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और दोबारा करते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आपका CNS नंबर पहले रजिस्टर हो चुका है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? फिर आप चुप करके सेंटर में चले जाएं, वहाँ से अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो निकलवा लें। ठीक हो गया? तो आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो स्टक हुई हुई है, तो इसका अगर आप ये शो हो रहा है तो इसका कोई इशू नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट वन हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है जी होप सर्टिफिकेट वाले जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा समझिएगा। होप सर्टिफिकेट पर काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उनकी अप्रूवल भी आ गई। ठीक हो गया? उसके बाद फिर उन्होंने इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में जो चेंजिंग आई उसमें यह कहा गया कि जो ओड होता है, जैसे ये PMA 153 लॉन्ग कोर्स है, ये ओड है। ओड वो होता है ना जिस पे हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। 149 हो गया, 151 हो गया, 153 हो गया, फिर 155 आएगा। ओड में होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता। ओड में सिर्फ इंटरमीडिएट जिनकी कंप्लीट होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर इंटरमीडिएट का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो अप्लाई नहीं कर सकते। अप्रूवल वालों का जो है वो जब जाएंगे तो उनको फिर सेंटर में टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है? ये बात ध्यान में रखनी है। और जिनको अप्रूवल मिल गया उनके लिए ये है, और जिनकी रिजेक्ट हो गई है तो वो सीधी सीधी रिजेक्ट हो गई है। तो होप सर्टिफिकेट वाले इवन में अलाउ किए गए हैं, ओड के अंदर अलाउ नहीं किए गए। हाँ, अगर कभी ओड 1-2 महीने बाद में अनाउंस हो जाता है, जैसे अक्टूबर में हुआ है, तो नवंबर दिसंबर में जाके अनाउंस होता है, मंथ चेंज कर देते हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि फिर जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तब तक इनका जो है ना रिजल्ट वो अभी प्रॉपर अनाउंस नहीं हुआ होता, तो इसलिए फिर वो जो है ना वो यहाँ पर होप सर्टिफिकेट उन्होंने अलाउ नहीं किया। चीज़ें क्लियर कर लें, मैं बताता जा रहा हूँ आप लोगों को। फिर ये है डेट ऑफ बर्थ भी भाई ने इनकरेक्ट लिख दी थी, तो जिसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आपने अप्लाई करना है ध्यान से करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सामने खोल के रखें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें, उसके बाद आपने अप्लाई करना स्टार्ट करना है, सेक्शंस को फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत लिखी गई है तो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कैंडिडेट, ये मैंने आपको बता दिया था, और ये हमारे पास इतने ही थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो अगर कोई भी किसी किस्म की क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स आप बाय कर सकते हैं, आप 100% इंशाल्लाह पास हो जाएंगे अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको टेस्ट वगैरह के पासवर्ड मिल जाएंगे, ग्रुप्स में डेटा वगैरह शेयर किया जाएगा, फिजिकल मेडिकल की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। और मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दूँ, मुझे काफ़ी कैंडिडेट्स जो है ना वो कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। देखिए, व्हाट्सएप का नंबर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के लिए दिया हुआ है। ठीक है? जो क्वेश्चन करना है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है ना वो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये होता है कि सिर्फ क्लासेस वाले आएँ, आपने सिर्फ मुझे क्लासेस के लिए टेक्स्ट करना है। अदरवाइज जो ना वो इतना मेरे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आए होते हैं तो मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाता। तो ये पहले ही माजरत है एडवांस में। तो कोई भी बात पूछने वाली है कमेंट में बॉक्स में पूछें। अगर क्लासेस या आपने नोट्स बाय करने हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। कोई भी बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।